जब मन चाहा विपक्ष के किसी नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया, जब मन चाहा किसी के घर पे रेड डाल दी। जिस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है, उस खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नई नई घोड़ी चढ़े हमारे दूल्हे राजा राघव चड्ढा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खुद की तुलना भगत सिंह से करने वाले राघव चड्ढा को अब सुप्रीम कोर्ट से ये नसीहत मिली है कि जितनी जल्दी हो सके राज्यसभा सभापति से मिलकर बिना शर्त के उन्हें माफी मांगनी है। दरअसल राज्यसभा से निलंबन के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले के निपटारे के लिए माफी का रास्ता ही उचित है। कोर्ट ने कहा है कि राघव चड्ढा पहले राज्यसभा सभापति से मिलकर लिखित तौर पर माफी मांगे, जिसके बाद सभापति उनके निलंबन वापसी पर गौर करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा की ओर से उनके वकील ने कहा है कि राघव चड्ढा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि पूरे मामले में आप सांसद राघव चड्ढा का सदन की गरिमा पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लेकर आश्वस्त दिया गया कि राघव चड्ढा सभापति से मिलेंगे और बिना शर्त उनसे लिखित रूप में माफी भी मांगेंगे। इसके बाद सदन के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पूरे मामले में निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब दीपावली के बाद की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया कि राघव चड्ढा प्रतिष्ठित सदन में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। राज्यसभा से अनिश्चितकालीन समय तक के लिए निलंबित किए जाने के बाद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया था। राघव चड्ढा ने कहा था कि उनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस भेजा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि किसी संसद प्रतिनिधि को लंबे समय तक के लिए निलंबित रखना उसके विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से मिलकर लिखित रूप में माफी मांगे और राघव चड्ढा के वकील ने कहा है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें